जिसका यूज करके आपको बहुत फायदा होने वाला है। सो अक्सर हमने देखा है कि हम अगर वेरिएबल बनाते हैं, सपोज friend1, जिसमें हम किसी फ्रेंड का नाम लिख देंगे, किसी इंसान का नाम लिख देंगे, एंड नेक्स्ट लाइन पर हम एक और किसी इंसान का नाम लिख देंगे, थर्ड लाइन पर किसी और इंसान का, एंड देन हो गया। तो हम वेरिएबल्स का नेम चेंज कर देते हैं, friend1, friend2, friend3 एंड लास्ट में friend4। तो इसमें क्या होगा, अगर हम प्रिंट करते हैं, हम आपसे क्या करते हैं कि वेरिएबल को से प्रिंट के अंदर लिख देते हैं। उससे क्या होता है, हमें बार बार नेक्स्ट लाइन पर सेम वेरिएबल्स को लिखना पड़ता है प्रिंट करके, राइट। से क्या होता है, हम जब सेव करके इसे रन कर लेते हैं, अब चारों फ्रेंड्स का नाम आ जाता है नेक्स्ट मतलब न्यू लाइंस पर। अभी हम जो ट्रिक देखने जा रहे हैं वो ये है कि हमें बस क्या करना है, वेरिएबल को लिखना है, उसके बाद प्रिंट, एक ही बार प्रिंट लिखना है, उसके बाद वेरिएबल लिखना है, उसके बाद हमें कॉमा देना है, देन अनदर वेरिएबल लिखना है, देन फिर से अनदर वेरिएबल कॉमा देकर हो गया। अब हम इसे सेव करके जब रन करेंगे ये ऐसे आ जाएंगे, ऐसे सेम लाइन पर अगर आपको न्यू लाइन पर चाहिए तो आप escape sequence /n का यूज कर सकते हैं, जिसका यूज करना मैंने पिछले वीडियो पर बता दिया था, जो कि escape sequences के बारे में था। उस वीडियो की लिंक आपको ऊपर आ रही होगी आई बटन पर, सो आप उस पर क्लिक करके देख लीजिए। फ्रेंड्स, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।